खबरों का खेल हमारी खास पेशकश। जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही बनाती है आपको मालामाल। तो एक करके तमाम खबरों को लेकर के आते हैं। और जैसा हमने बताया था कि आज बीएल पे खबर भी है, बीएल पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी है, तो बीएल पे जरा लेकर के आते हैं जरा क्या खबर है। यहाँ पर असल में जेपी मॉर्गन ने कंपनी की रेटिंग और टारगेट दोनों में ही इजाफा कर दिया है। ओवरवेट रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके 343 रुपये कर दिया है। 2024 से 2027 तक कंपनी की रेवेन्यू एबिटा में 15, 17 और 16% की बढ़त की उम्मीद है। और करीब 13,000 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं FY25 में। आज हम देख रहे हैं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, एक बार चूंकि इस हिस्से को हम अलग से अपलोड करते हैं, तो एक बार बीएल पे अपनी राय जो है फिर से रिपीट कर दीजिए सर। तो ओवरऑल बीएल टेक्निकली भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से 300 320 तक जाना चाहिए, बट फंडामेंटली अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक डिफेंस में बहुत स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी आने वाले हैं। तो अगर किसी ने ऑलरेडी किसी ने पोजीशन ले चुका है तो ऑब्वियसली होल्ड कीजिए। फ्रेश पोजीशन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके 255 260 के आसपास यहाँ पे बैट करना चाहिए। टारगेट ओवरऑल दोनों के लिए सेम रहेगा 300 320 के हिसाब से। तो ओवरऑल फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अनदर शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है सर, चलिए तो ये रहा है बीएल को लेकर के निकल करके आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा आइनॉक्स विंड को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। खबर क्या है? कंपनी को 153 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर तमिलनाडु में केंद्र पावर प्लांट लगाने के लिए मिला है। कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता फिलहाल के लिए करीब 2.5 गीगावाट के आसपास है। और आज इस खबर के चलते नए ऑर्डर से कंपनी के शेयर में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, 10% तो ऊपर था जब खबर बनाई थी, अब करीब 11-12% ऊपर है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? 170 के आसपास आइनॉक्स विंड कैसा लग रहा है आपको? ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि 178 80 के आसपास, अगर 180 के आसपास अगर स्टॉक आजकल में आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। स्टॉक ने बहुत स्ट्रांगली रिकवर दिया है रिसेंट लो इसका ऑलमोस्ट 143 के आसपास था। आज तो ऑब्वियसली जो 12% ऊपर है वो बिकॉज ऑफ दी ऑर्डर बुक है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। 180 कैन बी ए लेवल टू बुक प्रॉफिट्स। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं आरवीएनएल को लेकर के। आरवीएनएल पे भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन खबर यहाँ पर एक नया ऑर्डर मिला है 156 करोड़ रुपए के आसपास के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है कंपनी को। साउथ वेस्ट रेलवे से कंपनी को ये एलओए मिला है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन और निर्माण कार्य के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और उसी के चलते आज करीब 1-1.25% के आसपास की तेज़ी आरवीएनएल के शेयर में देखने को मिल रही है। सर, आरवीएनएल पे आपका व्यू? ओवरऑल पॉजिटिव हो। जिस तरीके से रेलवे में मैं अगर एक ही स्टॉक को किसी को पिक करना है तो आरबीएनएल इज द बेस्ट स्टॉक फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे। अपसाइड 400 के आसपास है। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म के लिए इसको ये टारगेट अचीव कर सकता है। Q4 अर्निंग्स को वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है कि Q3 के से बेटर Q4 अर्निंग्स आएंगे। जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, बहुत सारे ऑर्डर्स जो आजकल में जो मिला हुआ है वैसे ऑर्डर्स बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स को मिलने वाले हैं। बिकॉज गवर्नमेंट का जो फोकस है, जो ऑर्डर देने का जो प्लान किया था पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो सब कंपनीज को अभी ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो वो एक रीजन है जहाँ पे अगर ऑर्डर मिलते रहेंगे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, रेवेन्यू विजिबिलिटी, प्रॉफिट विजिबिलिटी दिखना चालू हो जाता है। तो स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाता है। तो ओवरऑल टारगेट रखना चाहिए 400 के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ 330। ठीक है सर, चलिए तो ये बात आरवीएनएल पे निकल करके आ रही है। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं राइट्स, एक और रेलवे से जुड़ी कंपनी को भी यहाँ पर ऑर्डर मिलने की खबर है। यहाँ पर हाई स्पीड एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है। आपको बता दें कि डीपीआर फाइल अलॉटमेंट डिज़ाइन और डॉक्यूमेंट्स का कार्य इसमें जो है वो शामिल है। करीब 27.8090 यानी करीब 28 करोड़ के आसपास का ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। राइट्स के शेयर पर ज़रा लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर अभी क्या भाव देखने को मिल रहा है। 3-4% के आसपास की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। करीब 2.5% के आसपास की मजबूती। सर, राइट्स एक और रेलवे कंपनी जी। आई थिंक यस, पॉजिटिव है। जिस तरीके से रिकवरी आ रही है, मुझे लगता है 250 तक भी ये स्टॉक इमीडिएटली रिकवर करना चाहिए कंसिडरिंग द ऑर्डर बुक्स। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स इसमें भी मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे ऑर्डर बुक्स रिलीज करने वाले हैं। तो आई थिंक दैट विल बी द मेन ट्रिगर फॉर द कंपनी। विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन अगेन मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जिस तरीके से इनके जो लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उतने कुछ खास नहीं थे। Q4 अर्निंग्स को वॉच करना चाहिए। जो सब जो रेलवे कंपनी है वहाँ पे Q4 अर्निंग्स को वॉच आउट करना चाहिए। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे एबिटा इंप्रूवमेंट होने वाला है या शायद टॉप लाइन ग्रोथ होने वाला है, प्रॉफिट ग्रोथ होने वाला है, तो मुझे लगता है कि फिर से ये साल भर के लिए फिर से एक नया ट्रेंड में आ जाता है रेलवे स्टॉक्स। और रेलवे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे आत्मनिर्भर का एक जो थीम है वो भी यहाँ पे चल रहा है। जिस तरीके से ग्लोबली ट्रम्प का जो टैरिफ प्लान है, वॉर चल रहा है, वो सबसे इनको इनडायरेक्टली ये कहीं पे भी इफेक्टेड नहीं है। वो भी एक रीजन हो सकता है स्टॉक में इंटरेस्ट आने के लिए। ठीक सर,
चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई यहाँ पर, और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर अब लेकर के आ जाते हैं। अगली कंपनी पे देखते हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट को भी ऑर्डर मिला है, 2300 करोड़ का ऑर्डर मिला है, काफ़ी शानदार बड़ा ऑर्डर मिला है। विदेशी बाजारों में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। FY25 में अब तक इनको 22,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर जो है वो मिल चुका है। तो ज़बरदस्त ऑर्डर बुक और शानदार प्रदर्शन कंपनी की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उसका असर कंपनी के शेयर पे काफ़ी शानदार, और अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि 3-4% ऊपर है। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ शेयर ये कामकाज कर रहा था। सर, कल्पतरू प्रोजेक्ट पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। बड़ा ऑर्डर मिला है, पिछले 4-5 दिन में अच्छी रिकवरी भी है, 11-12% के आसपास की। आपकी टिप्पणी क्या होगी कल्पतरू को लेकर के? देखो, अगर किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं और प्रॉफिट में है तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अपसाइड बहुत लिमिटेड है, वो 980 और 1000 का बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लग रहा है। आज ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम है, बिकॉज कल शाम को उसको अच्छा एक ऑर्डर बुक मिला था। अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मुझे लगता है कि 890 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और टारगेट बहुत लिमिटेड है अपसाइड के लिए 980 और 1000 के आसपास। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर किस तरह की हलचल। क्वेस्ट कॉर्प पे खबर आई है, कंपनी को डिमर्जर के लिए जो है वो NCLT की तरफ से मंजूरी मिल गई है। 3 जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनियां जो है, माफ़ कीजिए पब्लिक लिस्टेड नहीं, 3 जो है लिस्टेड कंपनियां यहाँ पे निकलेंगी, और कंपनी ने फरवरी 2024 में कारोबार को बांटने की बात कही थी, और अब इसका फैसले पर जो है NCLT की भी मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि क्वेस्ट कॉर्प में आज अच्छी मजबूती, 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 648 645 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, कैसे देख रहे हैं? पिछले 4-5 दिन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम क्वेस्ट कॉर्प पे भी रहा है, आपकी टिप्पणी? देखो, जो लास्ट 4 दिन में जो रैली आई है, यही रीजन से आई है थे, जो जिसका जो आज अनाउंसमेंट, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आया हुआ है। ऑलरेडी किसी ने ले चुके हैं तो मुझे लगता है कि ये लेवल पे एग्जिट कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। आज का जो हाई है ऑलमोस्ट 675 के आसपास आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम ओवर सोल्ड, ओवर बॉट जोन में जा चुका है अभी। डाउन साइड इज अगेन ओपन नाउ, प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक। कैन कम बैक टू अगेन 620 610 के आसपास। तो माय एडवाइस वुड बी, ये रैली ऑलरेडी हो चुका है, अपसाइड बहुत ही लिमिटेड है, और वो लिमिटेड अपसाइड के लिए रिस्क लेना नहीं चाहिए, और यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये बात क्वेस्ट कॉर्प पे है। एक और कंपनी जो है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जरा स्क्रीन पर लेकर के आई है, वो है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज पे क्या कुछ खबर निकल के आई है? कंपनी ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, और साउथ में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, और कंपनी को उम्मीद है इस प्रोजेक्ट से करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास जो है कंपनी को रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। चेन्नई के अंदर आपको बता दें प्रीमियम प्रोजेक्ट है कंपनी का ये, और करीब 6.5 एकड़ में फैला हुआ है। और इसी के चलते ब्रिगेड पे जरा एक शेयर पे नज़र डालते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर अभी चलता हुआ करीब 1.5% ऊपर, 972 का प्राइस अभी देखने को 972 74 के आसपास चल रहा है। सर, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस आज 1.25% ऊपर, कैसे देख रहे हैं आप? लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक है, यहाँ पे अकुमुलेट कर सकते हैं, बट मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1100 के आसपास, बट अभी 6 महीने के ऊपर का अगर किसी का व्यू है तो ही यहाँ पे अकुमुलेट करना चाहिए, बिकॉज अगेन रियल एस्टेट थोड़ा सा हैवी वेट हो चुका है अभी, वैल्यूएशन वाइज वेरी एक्सपेंसिव हो चुका है। इससे अच्छा आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज देखना चाहिए, बट जिस तरीके से इसके अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें एक्शन रहेगा। अपसाइड लिमिटेड है 1000 के लिए, अगर किसी को ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं, अगर किसी को 6 महीने के ऊपर अगर किसी को होल्डिंग करना है तो मुझे लगता है कि 1100 तक बेस्ट के सिनेरियो में इसका टारगेट आ सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव, बट होल्ड फॉर 6 मंथ्स। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ करते हैं खबरों के खेल को समाप्त।